अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है टर्गर मूवमेंट्स। जी बच्चे, टर्गर मूवमेंट्स आर ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज इन टर्गर एंड साइज ऑफ सेल्स एज अ रिजल्ट ऑफ गेन और लॉस ऑफ वाटर। यानी कि टर्गर मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर ऐसी होती हैं जब पौधे के किसी हिस्से से पानी निकल जाए या दाखिल हो जाए। गेन यानी एक्सोस्मोसिस हो या एंडोस्मोसिस हो। तो अब डेफिनेटली पौधे के अगर जैसे लीव्स हैं उसमें से पानी निकलेगा तो पौधा एकदम से नीचे को जाएगा ना, जैसे मुरझा जाते हैं। और अगर पौधे के लीव्स के अंदर पानी जाएगा तो पौधा एकदम से टर्जिड हो जाएगा, तो वो सीधा अपराइट पोजीशन पर आ जाएगा। यानी टर्जिडिटी मेंटेन करने से और लॉस करने से जो अगर उसकी लूज़ हो जाए टर्जिडिटी, तो उस वजह से जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं टर्गर मूवमेंट्स। जैसे रैपिड मूवमेंट्स ऑफ टच मी नॉट जो छुई मुई का होता है, या स्लीप मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ये टर्गर मूवमेंट्स की मिसाल हैं। अब पहली इसकी जैसे स्लीप मूवमेंट्स मैंने बताया है, कुछ बीन प्लांट्स हैं, कुछ लेग्यूम जो फलीदार पौधे हैं उसके कुछ फैमिलीज प्लांट्स की जो है वो क्या करते हैं, उनके लीव्स जो इवनिंग टाइम शाम टाइम वो नीचे को हो जाते हैं, और जब मॉर्निंग होती है तो एकदम से सुबह को सीधे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि इवनिंग टाइम जो है उनकी जो पल्वीनस होती है, पल्वीनस क्या होती है? पल्वीनस वो हिस्सा है जहाँ पे किसी प्लांट या जो लीफ की जो स्टॉक है, डंडी है, वो जुड़ी होती है मेन चीज़ के साथ। ठीक है, वो जिस पॉइंट, और वहाँ पे एक स्वॉलन सा फूला हुआ हिस्सा होता है। ठीक है, इन लार्ज पोर्शन एट द बेस ऑफ ए लीफ स्टॉक, यानी लीफ की जो डंडी होती है उसकी बिल्कुल बेस पे एक फूला हुआ हिस्सा होता है, उसे पल्वीनस कहते हैं। और इसमें बड़े बड़े पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो पल्वीनस वाले हिस्से के अंदर इवनिंग टाइम क्या होता है, इसमें से पानी निकल जाता है। तो चूंकि वो बिल्कुल बेस पे तो पल्वीनस होती है, जब वहाँ से पानी निकल जाता है तो लीव नीचे को गिर जाते हैं। और जब ये बिल्कुल टर्जिड हो जाता है पल्वीनस, यानी इसमें पानी अंदर चला जाता है, तो मॉर्निंग टाइम ये दोबारा से रेज अप हो जाते हैं, यानी दोबारा से खड़े हो जाते हैं। तो स्लीप मूवमेंट्स ये होती हैं। दूसरी मिसाल है रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स। तो माइमोसा लीफलेट्स जो है इसके अंदर ये जब इसको टच करते हैं छुई मुई के पौधे को, तो टच करने पे क्या होता है, इसके पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके भी पल्वीनस वाले हिस्से में जब टच करते हैं ना तो पानी बाहर निकल आता है। और पानी क्यों बाहर निकलता है? पहले इसमें से पोटाशियम आयन बाहर निकलते हैं, जिसको फॉलो करता हुआ बाहर वाटर बाहर आ जाता है एक्सोस्मोसिस के ज़रिए। तो जिसके नतीजे में जो है ये इसके पत्ते बिल्कुल मुरझा जाते हैं, है ना, छुई मुई के पौधे जो पत्ते हाथ लगाने से। और फिर वापस अपनी असली पोजीशन में आने में 10 मिनट लगते हैं तकरीबन, और 10 मिनट के अंदर वापस इसके अंदर टर्जिडिटी मेंटेन होती है, पानी आता है, फिर ये दोबारा से अपनी असली पोजीशन में आते हैं। सेकंड जो थी ऑटोनॉमिक जो हम मूवमेंट पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर जो आती है ग्रोथ मूवमेंट्स आती हैं। और ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती है? अनइक्वल, यानी पौधे के दो साइड्स पर स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स, बर्ड्स कोई भी हिस्सा हो सकता है, अगर इसकी दो साइड्स पर अनइक्वल ग्रोथ हो, एक साइड पे ज़्यादा हो एक तरफ से कम हो, तो फिर जो मूवमेंट ज़ाहिर होती है डेफिनेटली एक तरफ फिर ग्रोथ ज़्यादा होगी, एक तरफ कम होगी। जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी पौधा उस तरफ जाएगा, उसे कहते हैं ग्रोथ मूवमेंट्स। ये 3 किस्म की होती है, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन। जी बच्चे, पहली टाइप है एपिनास्टी। अगर जैसे लीव्स हैं, फ़र्ज़ करें किसी भी प्लांट के ऑर्गन की ऊपर वाली सरफेस पे ग्रोथ बढ़ जाए और नीचे वाली सरफेस पे ग्रोथ कम हो जाए, जैसे बर्ड्स के लीफलेट्स होते हैं, उसके ऊपर वाली साइड पे जब ग्रोथ बढ़ जाए, जैसे ये देखें ऐसे करके ये बढ़ गई, और नीचे वाले हिस्से पे क्या हो जाएगी, ग्रोथ कम हो गई है, तो ऊपर वाला हिस्सा ऐसे बाहर को फोल्ड होगा ना, ऐसे करके ऐसे, तो ये बर्ड्स के जो लीव्स होते हैं खुल जाते हैं। तो इसको ये एपिनास्टी है, क्योंकि ये वाली इसकी ऊपर वाली सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा है, ये वाले नीचे वाली सरफेस की ग्रोथ कम है, तो ये ऐसे हो गया, ऊपर वाली बाहर को झुक रही है और नीचे वाली की तो ग्रोथ वैसे ही कम है, तो ये खुल जाएंगी। इससे होते हैं एपिनास्टी। हाइपोनास्टी, अगर नीचे वाले हिस्से के किसी भी प्लांट के ऑर्गन के नीचे वाले हिस्से की ग्रोथ बढ़ रही है, ऊपर वाले की क्या हो रही है, ये कम हो रही है, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर को जाना शुरू हो जाएगा इस तरह करके। तो ये जो बर्ड्स के लीफलेट्स है ये बंद हो जाते हैं, नीचे वाली सरफेस ऐसे ऊपर को जाना शुरू हो जाती है ना, तो ये जो है इसको कहते हैं हाइपोनास्टी। और न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो प्लांट की ये ग्रोइंग शूट होती है उसकी जो बिल्कुल स्टेम की जो टिप होती है वो जिग जैग फैशन में, जैसे बेलों का नहीं आप देखते हैं कि उसको सपोर्ट लगा देते हैं तो दाएं बाएं सपोर्ट के मूव करना शुरू कर देती है जिग जैग फैशन में, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। ये आपके सामने मिसाल है, ये जो है मिसाल, ये है एपिनास्टी की। देखो ये नीचे को आए हुए हैं लीव्स,
नीचे को है ना ऐसे करके, ऐसे ये देखो, ये इसकी पोजीशन चेक करें, ये देखें, ये एपिनास्टी है, इसके ऊपर वाली सरफेस की ग्रोथ ज़्यादा है जबकि इस सरफेस के नीचे वाले ग्रोथ कम है। और ये जो मिसाल है ये न्यूटेशन की है कि जिगजैग फैशन में मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर ये लीव्स अपराइट पोजीशन में होते, इस तरह से होते, तो फिर हाइपोनास्टी होनी थी, यानी ऐसे ऊपर खड़े हुए होते। तब ये आपका आज तक का टॉपिक है। थैंक यू।